सभी लोगों ने बाहुबली को वंदना की। भरत वापस अयोध्या लौट आए। एक बार भरत भगवान ऋषभदेव के दर्शन के लिए गए। वहां अपने 98 भाइयों को मुनि वेश में विराजित देखा तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बंधुओं के पास जाकर क्षमा मांगी। बंधुओं, मेरे कारण आपने जिस राज्य का त्याग किया, मैं वह आपको वापस लौटाता हूं। आप अपने राज सुखों का निर्विघ्न भोग कीजिए। सभी मुनि मौन रहे। तब भगवान आदिश्वर ने कहा, हे सरल हृदय राजन, इन्होंने तुम्हारे भय से नहीं बल्कि वैराग्य से राज्य सुखों को त्यागा है। भोगों को वमन की भांति त्याग कर पुनः उनकी इच्छा नहीं करते। ये भाई कुछ भी नहीं चाहते, तो मैं इनकी सेवा कैसे करूं? ये शरीर धारण के लिए भोजन तो ग्रहण करते ही हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आहार दान से ही इनकी परिचर्या करूं। भरत ने तुरंत विभिन्न प्रकार के व्यंजन आदि बनवाकर 500 गाड़ियां वहां मंगवाई और मुनियों से अनुरोध किया, हे बंधुजनों, आप यह आहार ग्रहण कर मुझे अनुग्रहित करें। प्रभु आदिश्वर ने भरत को समझाया, हे भरत, मुनियों के निमित्त बना यह भोजन ग्रहण योग्य नहीं है। भरत सोच में पड़ गए। तब मैं इस विपुल खाद्य सामग्री का क्या उपयोग करूं? पास ही देवराज इंद्र खड़े थे। भरत ने पूछा, देवराज, आप ही बताइए, इस भोजन सामग्री का क्या करना चाहिए? चक्रेश्वर, इन्हें आप विशेष गुणी पुरुषों में वितरित कर दीजिए। भरत ने जो वैरागी स्वाध्यायी श्रावक वहां थे, सबको बड़े प्रेम और उल्लास से भोजन करवाया। थोड़ा और लीजिए। हाँ, आप भी लीजिए। एक बार विहार करते हुए आदिश्वर प्रभु शत्रुंजय पर्वत पर पधारे। वह पर्वतराज बहुत विशाल था। हरे भरे वृक्षों के झुंड, कल कल करते जल के निर्मल झरने, पर्वत शिखरों पर क्रीड़ा करते बंदर, लंगूर तथा गुफाओं में रमण करते सिंह आदि वन्य जीवों से सुशोभित था। एक दिन प्रभु आदिश्वर ने अपने प्रथम गणधर पुंडरीक स्वामी से कहा, महामुने, हम यहां से अन्यत्र विहार कर रहे हैं। तुम एक कोटि मुनियों सहित यहीं रहो। पुंडरीक स्वामी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ऐसा किस लिए? इस क्षेत्र का प्रभाव ही ऐसा है कि कुछ ही दिनों में तुम एक कोटि मुनियों सहित यहां से सिद्ध गति प्राप्त करोगे। प्रभु अन्यत्र विहार कर गए। गणधर पुंडरीक स्वामी को कुछ दिनों बाद वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके कुछ दिन बाद कोटि मुनियों सहित वहीं से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। चक्रवर्ती भरत को जब समाचार मिला तो वह दल बल सहित
शत्रुंजय पर आए और तीरथ की वंदना करते हुए बोले, यहां एक मुनि भी सिद्ध होते हैं, वह स्थान पवित्र तीर्थ बन जाता है। यहां एक साथ 1 कोटि मुनियों ने सिद्ध गति प्राप्त की है, उस तीर्थराज की पवित्रता का क्या कहना। शीघ्र ही इस पवित्र तीर्थ पर रत्नमय विशाल चैत्य का निर्माण कर दिया जाए। शिल्पियों ने रात दिन लगकर एक अद्भुत चैत्य का निर्माण किया और फिर उसके भीतर पुंडरीक स्वामी सहित भगवान ऋषभ देव की भव्य प्रतिमा स्थापित की। भरत उस विशाल चैत्य को देखने आए। आहा, अद्भुत, कितना भव्य और रमणीय है यह। हम बहुत खुश हुए हैं। एक दिन भरत चक्रवर्ती के पास अष्टापद का रक्षक आया और समाचार दिया, स्वामी, प्रभु आदिश्वर ने 10,000 मुनियों के साथ पर्वत शिखर पर पादपोप गमन अनशन धारण किया है। क्या प्रभु हमें छोड़कर जा रहे हैं? भरत तुरंत नंगे पांव अष्टापद की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे हजारों स्त्री पुरुष भी चल पड़े। अयोध्या से लेकर अष्टापद तक संपूर्ण मार्ग पर जनता की भीड़ ही भीड़ दिखाई देने लगी। अष्टापद पर्वत पर पहुंचकर भरत ने प्रभु के दर्शन किए। प्रभु पर्यकासन से निश्चल स्थिर विराजमान थे। भरत चक्रवर्ती ने प्रभु की प्रदक्षिणा की और सामने आकर बैठ गए। हजारों मानव और अनगिनत देव देवेंद्र प्रभु के अंतिम दर्शन कर उपासना करने लगे। सबके देखते देखते प्रभु के शरीर से एक प्रकाश पुंज सा निकला। सब लोग चकित भ्रमित देख रहे हैं। देवेंद्र ने उद्घोषणा की, इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव निर्वाण को प्राप्त हो गए। एक साथ हजारों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भरत चक्रवर्ती बालक की तरह विलाप करने लगे। हे प्रभु, हमें अनाथ करके चले गए। हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए प्रभु? हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए? भरत चक्रवर्ती बालक की तरह विलाप करने लग गए। इंद्रदेव ने भरत को धीरज बंधाया। फिर देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर वो शीर्ष चंदन की चिता में घृत, मधु, कपूर आदि से अर्चित कर प्रभु की देह को अग्नि समर्पित कर दिया। भरत ने प्रभु के निर्वाण स्थल पर एक अति भव्य विशाल चैत्य का निर्माण करवाया। चैत्य के सिंह द्वार पर सिंह निषद्या प्रासाद अंकित किया गया। एक दिन चक्रवर्ती भरत ने स्नान कर देवदूष्य वस्त्र धारण किए, फिर ताजे फूलों की माला पहनी, रत्न आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया और सोचने लगे, जरा आरीसा भवन में चलकर देखूं कि मैं कैसा लग रहा। वे आरीसा भवन में आ गए। वहां स्फटिक मणि जैसे उज्जवल आदम कद दर्पण के सामने खड़े होकर अपना सौंदर्य निहारने लगे। अचानक उनका ध्यान